बड़ी खबर यह है कि नीट यूजी से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर, एक तरफ नीट पर्चा लीक को लेकर धरपकड़ लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ आज नीट यूजी परीक्षा में बेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा हो रही है। यह परीक्षा अभी से ही शुरू हो रही है, दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। इस परीक्षा के लिए देश भर के 6 सेंटर्स तैयार किए गए हैं और हर सेंटर के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इन केंद्रों पर एनटीए के साथ शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त हैं। पेपर लीक के बवाल और सवाल के बाद 6 सेंटर्स देश भर में तैयार। 1563 जो छात्र हैं ग्रेस नंबर्स वाले, वो री एग्जाम दे रहे हैं। तो नीट यूजी की परीक्षा के लिए बने 6 सेंटर्स में से एक चंडीगढ़ में है, जहां 2 परीक्षार्थी के लिए पूरा इंतजाम किया गया। हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज ने इस परीक्षा केंद्र का जायजा लिया है। विवादित नीट एग्जाम को फिर से कंडक्ट करवाया जा रहा है और जहां पूरे देश में अलग अलग सेंटर्स बने हैं 1563 बच्चों के लिए, वहीं चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 44 का सेंट जोसेफ स्कूल है ठीक मेरे पीछे, और इसको सेंटर बनाया गया है। और यहां पर फिर से री नीट एग्जाम 2024 का वो करवाया जा रहा है। ये इस सेंटर में हालांकि 2 ही स्टूडेंट्स हैं जिनके रोल नंबर भी यहाँ पर मेंशन है, और 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय है, क्योंकि 2 बजे एग्जाम है तो 11 से लेकर 1:30 बजे तक एंट्रेंस का इन स्टूडेंट्स के टाइम है। और ये अलग से गेट जो बनाया गया है, यहाँ पर आप देखिए आपको सिक्योरिटी स्कूल की तैनात नजर आएगी, टीचर्स हैं और साथ ही पुलिसकर्मी भी तैनात चंडीगढ़ पुलिस के नजर आएंगे आपको। कुछ ही देर पहले यहाँ से जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स हैं और रिलेटेड शीट्स हैं डिटेल्स के लिए, उनको अंदर ले जाया गया है। और साथ ही अलग अलग तरीके की गाइडलाइंस भी हैं स्टूडेंट्स के लिए। थिंग्स नॉट टू कैरी इन एग्जामिनेशन, क्या क्या चीज़ें जो अंदर नहीं लेकर जाने की अनुमति है, जिसमें सेलुलर डिवाइस, फोन, ईयरफोन्स, टेक पेन ड्राइव, ब्लूटूथ कैलकुलेटर, पेपर चिट्स, ई टेबल्स, ये सारी चीज़ें हैं। बाकायदा यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है और साथ ही इंतज़ार यहाँ पर स्कूल की ओर से उन स्टूडेंट्स का किया जा रहा है जो 2 रोल नंबर, जिसमें 160191 1001 और 002, ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका बाकायदा यहाँ पर शीट लगाकर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट लिखकर आज के लिए स्कूल के बाहर ही रोल नंबर लिखकर लगाए गए हैं। और स्टूडेंट्स का इंतजार आप देखिए कि यहाँ पर मौजूद टीचर्स की ओर से किया जा रहा है। कंट्रोवर्शियल ये रहा है नीट, और अब दोबारा से कंडक्ट करवाना चैलेंज खुद से है, तो आप कैसी प्रिपरेशन है? नहीं, तैयारी हमने पूरी की हुई है, पूरी सिक्योरिटी है, पूरी फ्रिस्किंग का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, जगह जगह टीम्स हैं उनको चेक करने के लिए, तो 200% प्रिपरेशन इज देयर। उनको क्या क्या अलाउड नहीं है अंदर लेकर जाना? मोबाइल फोन। तो कुल 6 सेंटर्स पर दोबारा परीक्षा कराई जा रही है और छत्तीसगढ़ के बलौद में भी एक परीक्षा केंद्र तैयार किया गया है। वहां के बच्चे क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कितने देर लग गए थे एग्जाम पेपर आने में, क्योंकि ऐसा जानकारी मिली थी कि बच्चों को काफी लेट एग्जाम शुरू हुआ था, उसकी वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो कितना लेट हुआ था पिछले बार? हाँ, तो पहले बार ना, जब सबसे पहले बार हम लोग एग्जाम दिलाए थे तो आदर्श बॉयज स्कूल बालोद में था उसका सेंटर, तो सबसे पहली बार दिए पेपर। फिर उसके बाद ना उसको बनाने बोले तो हम लोग बनाते ही रहे। फिर 45 मिनट आके बाद बोलते हैं कि ये आप दूसरा बनाइए, फिर उसके बाद दूसरा वाला दे दिए। फिर उसके बाद हम लोग को वो भी बना रहे थे, फिर एक बार फिर बदली किए, ऐसे ऐसे करते करते 1-2 बार बदली किए। और फिर हम लोग को मतलब कि अगर टोटल ऐसे देखा है ना तो 45 मिनट का पूरा गैप हुआ था। फिर उसके बाद अराउंड हम लोग को 5:40 को ना हम लोग को बोल दिया कि हाँ तुम लोग का टाइम हो गया है, तो तुम लोग निकलो करके। फिर हम लोग को निकाल दिए और फिर हम लोग का और बोले थे कि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम ना कुछ भी नहीं देगा, अराउंड 20 मिनट का ही दिया गया। आप जैसे कि ये बता रहे हैं कि 45 मिनट समय वेस्ट हुआ, आपके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था? ऐसे ही, मतलब कि वैसे ही हुआ जैसे पहले तो पहले पेपर दिए, मतलब उसी टाइम 2 पेपर लाए थे ना, तो एक पेपर दे दिया, फिर बोले कि पहले इसको सॉल्व करो फिर ये देंगे, ऐसा बोले थे। उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर रहे थे, फिर मतलब एक टीचर आते हैं, मतलब वहीं के कोई हेड होंगे, वो कॉल पे बात करके आते हैं कि तुरंत इसको वो कराओ, वो दो, ऐसे करके ना। उसके बाद फिर वो लोग वो ले लिए और दूसरा पेपर दिए, बोलते हैं ये सॉल्व करो करके, मतलब वही बहुत आधे घंटे का पूरा टाइम लॉस हुआ है। और ऊपर से फिर बाद में जब पूरा एग्जाम खत्म हो चुका था, फिर एक्स्ट्रा टाइम मांगे, लेकिन नहीं, हो गया टाइम, आप लोग जाओ। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा आप सभी को अपडेट करने के लिए चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज जुड़े हुए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ बड़ौद से सुमी राजप्पन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमी, पहले आपके पास हम आना चाहेंगे।
बलौद में जो सेंटर तैयार किया गया है, चंडीगढ़ से जानकारी मिल रही है कि सिर्फ 2 छात्रों के लिए सेंटर तैयार किया गया है। तो यहां पर कितने छात्र एग्जाम दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या माहौल है और सुरक्षा बंदोबस्त क्या है, क्योंकि तमाम सवाल और बवाल हुआ है इस पूरे पेपर को लेकर। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा बवाल हुआ था और छत्तीसगढ़ में ही कुल 600 से ज्यादा ऐसे छात्र थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। और इनफैक्ट जिस सेंटर में आज मैं मौजूद हूं, बालोद में दली राजरा ये एरिया है, और यहाँ पर डीएवी स्कूल में आज सेंटर री एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए किया गया है। ये जो सीटिंग प्लान अरेंजमेंट है, इससे हम जानकारी लगा सकते हैं कि टोटल 185 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो री एग्जाम आज अपीयर कर रहे हैं, जिनको मौका मिला है, जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था और वो कहीं ना कहीं वापस ले लिया गया था। तो इन्हें जो मौका मिला है वो आज यहाँ पर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ छात्रों से बात की, काफी डिमोटिवेटेड वो नजर आ रहे थे, काफी मेंटली टॉर्चरस उनका वो लास्ट एपिसोड रहा था जब वो पहली बार एग्जाम देने गए थे। तो वो बता रहे थे कि किस तरह से कंफ्यूजन हुआ। इन्विजिलेटर काफी कंफ्यूज था कि कौन सा पेपर देना है। एक बैकअप के लिए जो क्वेश्चन पेपर आया था वो उन्हें दे दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन हुआ उससे काफी मेंटल डिस्टर्बेंस भी हुआ। अभिभावक भी यहाँ पर काफी सारे जमा हो गए हैं जो अपने बच्चों को काफी ज्यादा टेंशन में देखकर वो भी काफी ज्यादा टेंशन में है। और यहाँ पर हाईकोर्ट में एक अपील करने वाले अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं। आपने हाईकोर्ट में अपील की है, किस तरह से आपने अपील को लगाया है और क्या आपने अपील में बोला है, और ये आपके बच्चे के साथ जो हुआ, कितने घंटे की पढ़ाई वो खुद करते थे? वो लगभग 12 से 14 घंटा पढ़ाई करता था। और वहाँ पर जो सिटी कोऑर्डिनेटर थे, उनको यही नहीं मालूम था कि एक क्वेश्चन पेपर देना है। वहाँ पर एक के जगह 2-2 क्वेश्चन पेपर दे दिए गए थे। बच्चे के द्वारा क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन लेने के बाद भी उनके द्वारा कहा गया कि नियम में बदलाव हो गया, दोनों क्वेश्चन पेपर हल करना है। और उसके लगभग 45 से 50 अभिभावक हैं परेशान होना लाजमी है, हालांकि एग्जाम हो रहा है। नजर बनाकर रखिएगा। सुमित, दोबारा आपका हम रुख करेंगे चंडीगढ़ लिए चलते हैं दर्शकों को। अमन भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अमन, अभी वहां पर किस तरह से ऑब्जर्व किया जा रहा है, किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है इस एग्जाम को? हालांकि 2 छात्र हैं, उनके लिए सेंटर तैयार किया गया है, लेकिन क्या अभी व्यवस्था है और सुरक्षा के लिहाज से भी बताइएगा, और वहां पर जो भी हालात है आप दर्शकों के बीच रखें। देखिए, सुरक्षा यहाँ पर बिल्कुल चार चौगन थी। और क्योंकि स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके बकायदा एक अलग टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई थी आज के लिए। एनटीए के ऑफिशियल्स हैं, उसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस है, वो यहाँ पर तैनात थी। सिक्योरिटी कर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात थी। लेकिन इस सुरक्षा का कोई फायदा इस बंदोबस्त का नहीं हुआ, क्योंकि 2 स्टूडेंट्स थे जिसमें रोल नंबर 16, 0, 19, 1001 और 1002, ये 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आज इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आना था। लेकिन वो दोनों ही स्टूडेंट चंडीगढ़ में यहाँ सेंटर में मौजूद नहीं है और ना ही वो एग्जाम देने के लिए। एक बार एग्जाम सेंटर की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सेक्टर 44 चंडीगढ़ का। तो 2 स्टूडेंट्स के लिए सेंटर बनाया गया था, लेकिन वो दोनों ही यहाँ पर नहीं आए एग्जाम देने। तो इसलिए जो बंदोबस्त था वो वैसे का वैसे ही रह गया। हालांकि बाहर टीचर्स और बोर्ड उनके रोल नंबर लगाकर अंदर फ्रिस्किंग का इंतजाम जितने छात्र नहीं थे उससे ज्यादा स्टाफ का जमावड़ा, लेकिन वो भी छात्र वहां पर पहुंचे नहीं। अमन, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। नीट पेपर लीक पर पटना से लगातार खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस बारे में सवाल पूछने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। नीतीश कुमार पटना में निर्माणाधीन बापू टावर का निरीक्षण करने पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के हर काम को हम देखने आते हैं, लेकिन नीट वाले सवाल पर नीतीश बाबू बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ गए। सर, नीट पेपर लीक में सर बन रहा है, तो बराबर देख रहे हैं। इन लोगों को थोड़ा करने में देर हो रहा, बराबर आ रहे हैं। इसको जल्दी से जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर हम करवाएंगे। वही हम देखने ना आते हैं जी। मेरा सुझाव पहले का है तो हो ही रहा है, तब करीब करीब हो जाएगा। 1 महीना के अंदर पूरा तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद उसको फिर अगले महीने में सर, नीट में पेपर लीक हुआ सर। आरजेडी और कांग्रेस ने मुद्दा बनाया सर उसको। नीट पर नहीं बोले। नीट यूजी पेपर लीक मामले में खुलासा भी हो रहा है लगातार। देखिए, झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक की आशंका है। हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से पेपर लीक की आशंका है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को, ईओयू को बुकलेट बॉक्स में छेड़छाड़ के सबूत मिले यहां से। बुकलेट नंबर 61364888, इसी सीरीज के बुकलेट में जो पेपर थे वही लीक हुआ है। और ये बुकलेट नंबर वाला बॉक्स हजारीबाग के ओएसएस स्कूल को मिला था। हजारीबाग का ये स्कूल पेपर लीक के लिए पहले से कुख्यात है। इसी साल 15 मार्च को बीपीएससी परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था और उसमें भी ओएसएस स्कूल का नाम आया था। अब ये कड़ियां देखिए, नीट पेपर कहां से कहां पहुंचा। एक प्रोफेसर साहब हैं, जानकारी मिल रही है कि उन्होंने लीक कर दिया। अब संजीव मुखिया जो है वो सरगना है, उसके पास पहुंचता है, फिर धीरे से आगे एक चेन बनती है और वो फिर लीक होता है। पूरी तरह से
ये बाहर आता है और लाखों करोड़ की उगाही भी होती है। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, हर एक रोज एक नए दिन नया अपडेट मिलता है इस मामले में, नई कड़ियां जुड़ रही हैं। देखिए फिर से प्रोफेसर साहब, संजीव मुखिया पेपर माफिया, फिर सिकंदर यादविन मास्टरमाइंड, मुखिया से पेपर मिला इसे, फिर आगे एक चिंटू शख्स है। अब मुखिया ने पेपर बढ़ाया और यहां पहुंच गया। अब चिंटू के बाद पिंटू के पास पहुंचता है, मुखिया का गुर्गा है, पेपर का प्रिंट निकाला है इसने, फिर प्रभात रंजन के पास पहुंचता है, मुखिया का दोस्त बताया जा रहा है, रट्टा मरवाया जाता है। अब देखिए अगर भारत के नक्शे पर दिखा दें तो देवघर पेपर पहुंचा, पटना पेपर पहुंचा, हजारीबाग यहां से अब पेपर लीक हुआ, फिर उसके तार गुजरात तक। तो ये नेक्सस है पूरा। अब इसको लेकर विवाद, इसको लेकर सियासत भी काफी हो रही है। लेकिन असली मामला यह है कि जो छात्र 24 लाख जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़, हालांकि सरकार आश्वासन दे रही है, लगातार वादा और दावा किया गया है कि किसी का भी भविष्य दांव पर नहीं लगने दिया जाएगा। संजीव मुखिया ने जिस हॉस्टल में अभ्यर्थियों को रखा था, उस हॉस्टल की बिल्डिंग प्रभात रंजन नामक शख्स की है और आज तक से बातचीत में प्रभात ने बताया कि वो संजीव मुखिया को नहीं जानते और उन्होंने आशुतोष को किराए पर मकान दिया था। 6 मई को जब पटना पुलिस ने छापेमारी की तो उन्हें जानकारी मिली और तब उन्होंने किराएदार आशुतोष और उसके दोस्त मनीष ने पूरी घटना की जानकारी ली। मतलब यह जानकारी कि आपकी बिल्डिंग में 20 लड़के आए थे और पेपर रटा था, ये बात जानकारी सही है? ये तो जानकारी सही है सर, ये तो बिल्कुल ही जानकारी सही है, मगर इसी बात का अफसोस है कि हम मकान जरा सा भी भनक तक नहीं लगा। नहीं, क्या हम अभी तो बोले कि जानकारी क्या सही है वो पूरा बताइए। जानकारी सही है, आशुतोष बताया कि ऐसे ऐसे कारनामा हुआ, मनीष 4 लड़का तो वो कहने के लिए लाया था कि 4 लड़का रहेगा, और बाद में आशुतोष जिसको हम किराया पर दिए हुए हैं वो कहा कि मनीष हमसे 4 लड़कन का बात किया था कि 4 लड़कन रहेगा। सवेरे होते होते 20-25 लड़का के संख्या में आ गया। तो 4 लड़के कब आए थे, कितने बजे आए थे, कितने तारीख को? 4 तारीख को वो रात में शायद आया है सर।